हादी साहब को मैंने अर्ज किया है कि जहाँ जहाँ मैदानी इलाके हैं, सड़कें हैं और शायद कोई पहाड़ रखा नहीं है जहाँ सड़क है नहीं, वहाँ आप जाएं। लेकिन इनका बेटा उर्फी सुकट, वो नौजवान है, आपसे भी नौजवान है, उसको मैंने ड्यूटी लगाई है कि इस पहाड़ के नौजवान बच्चे आपके जिम्मे हैं 50 साल तक। हम रहे न रहे, लेकिन इन बच्चों को गुर्बत से, जहालत से, बेकारी से, बेरोजगारी से निजात दिलानी है। कि मैं आज आपके पास फिर पहुंच रहा और आप लोगों ने पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक जो प्यार दिया है, उसे मैं जिंदगी में कभी उधार नहीं सकता। असली चिनाब वैली मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाऊं, कश्मीर जाऊं, जम्मू जाऊं, मेरे भाई कश्मीर के भी हैं, जम्मू के भी हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, लद्दाख के बौद्ध भी। लेकिन इस चिनाब वैली के भाइयों, बुजुर्गों, इन पहाड़ी इलाकों में, देहाती इलाकों में गरीब लोगों की, चाहे वो हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी पहाड़ों पे बर्फ में रहते हों, जिनके ऊपर छत नहीं, लेकिन उनका प्यार मिला। मुझे बहुत कम वक्त मिला अपनी रियासत के लोगों की खिदमत करने का। पूरे 50 साल बचपन से लेकर जवानी मैंने अपने मुल्क के सर्फ किया, मुल्क के खिदमत की। जिस महकमे में भी रहा, उसमें इनकलाबी काम किया लोगों के लिए। लेकिन मुझे अफसोस कि मैं सिर्फ 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होकर आपकी खिदमत कर पाया। यही वजह है कि जब मैं 3 साल पहले मुझे ये फैसला करना था कि जिंदगी के जो और लम्हे साल बचे हैं, 70 साल से ऊपर जब आदमी जाता है तो अल्लाह को ज़्यादा याद करना चाहिए, और अल्लाह याद भी आता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उस वक़्त अपने लोग को उनकी भी याद आती है। मैंने सोचा कि मेरे पास 3 रास्ते, या तो मैं सियासत से रिटायर घर पे बैठूं, या मैं हिंदुस्तान की सियासत करूं। लेकिन मैंने सोचा 2.5 साल में मैंने स्कूल बनाए, मैंने सड़कें बनाई, मैंने अस्पताल बनाए। कोई पहाड़ नहीं है जहां स्कूल और अस्पताल नहीं बना। लेकिन मेरे नौजवान बेटे और बेटियां लाखों में बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास खाना नहीं है। वालिदैन ने इन पहाड़ों में मजदूरी करके, हमारे गुजर बकरवाल भाइयों ने अपनी बेटियों को पहाड़ों में जाकर बर्फ में, बारिश में, कश्मीरी और हिंदू भाइयों ने नीचे इन पहाड़ी इलाकों में अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने पेट पे पत्थर रख के पढ़ाया, ताकि उनके बच्चे, उनके लड़के और लड़कियां उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन 14-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चे जिनके पास खाना नहीं, वो बूढ़े माँ बाप जिनके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद समाज का क्या काम? आजाद समाज का क्या काम? आजाद समाज का क्या काम?
आजाद समाज से क्या काम? ये बच्चे में और बच्चियां, ये बेटियां, चाहे वो कश्मीर की हों, जम्मू की हों, या मेरे इस देहाती इलाके के चिनाब वैली के हों, ये उन बड़े बुजुर्गों का अपनी माँ बाप का सहारा कहाँ बने, ये उनका बोझ बन गए उनके कंधों पर। इसी बोझ को उतारने के लिए मैंने रियासत में दोबारा शमूलियत की कि मुझसे जो हो सके मैं इन लोगों की खिदमत करूं। मेरे पास जो भी वक्त है, अल्लाह ताला के हाथ में वक्त है, वो आपके लिए, इस रियासत के और इस पिछड़े हुए इलाकों की अवाम के लिए, गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बच्चों के लिए है। वो सर्व मैं करूँगा जो कुछ भी मैं कर सकता। मैं अपनी तरफ से मजीद वानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से, ये समझिए कि ये गुलाम नबी आज़ाद क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। और रुकने वाला आजाद साहब, झुकने वाला आजाद साहब, बिकने वाला आजाद साहब, आवाम बोले आजाद साहब, पैर बोले आजाद साहब, राज बोले आजाद साहब, आवाम बोले आजाद साहब, भाई बोले आजाद साहब, बने बोले आजाद साहब, पुलिस बोले आजाद साहब। आजाद तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, आजाद तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, आजाद समाज से क्या काम? कश्मीर से ही है काम। आजाद समाज से क्या काम? कश्मीर से ही है काम। वानी साहब को मैंने अर्ज किया है कि जहाँ जहाँ मैदानी इलाके हैं, सड़कें हैं, और शायद कोई पहाड़ रखा नहीं है जहाँ सड़क है नहीं, वहाँ आप जाएं। लेकिन इनका बेटा उर्फी सुकट, वो नौजवान है, आपसे भी नौजवान है, उसको मैंने ड्यूटी लगाई है कि इस पहाड़ के नौजवान बच्चे आपके जिम्मे हैं 50 साल तक। हम रहें न रहें, लेकिन इन बच्चों को गुर्बत से, जहालत से, बेकारी से, बेरोजगारी से निजात दिलानी है।